जब भी शुभ कार्य किया जाता है तो यज्ञ का आयोजन किया जाता है। जी। जब दक्ष प्रजापति का पदवी पाते हैं तो वो भी यज्ञ का ही आयोजन करते हैं। जी। तो यज्ञ को जीवन में उतारना चाहिए और यज्ञ में जीवन जीने का हमें प्रयास करना चाहिए। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आप देख रहे हैं संजीत सिंह ब्लॉग। दोस्तों आज हम आपके लिए आए हैं कारिशोवा। कारिशोवा में एक बहुत ही बेहतरीन सूर्य मंदिर का निर्माण हुआ है और सूर्य मंदिर का निर्माण हुआ है तो स्वाभाविक है कि भगवान भास्कर का प्रतिमा का वहाँ पर पूजन होगा और उसके बाद फिर मंदिर का जो है वो प्राण प्रतिष्ठा होगा। कहे कि सनातन धर्म ऐसा है कि बिना प्राण प्रतिष्ठा का तो पूजा वर्जित होता है। तो अभी देखे होंगे कि कई जगह धार्मिक अनुष्ठान होते रहता है और कई जगह जो है वो यज्ञ होते रहता है। तो इसी सिलसिले में हम आए हैं कारिशोवा और कारिशोवा में हो रहा है एक बहुत ही बेहतरीन यज्ञ। तो चलिए हम आपको यहाँ का पूरा यज्ञ का पूरा परिसर दिखाते हैं और मंदिर आपको दिखलाएंगे। तो निश्चित रूप से आपको ये वीडियो आपके दिल को जीत लेगा। तो चलिए शुरुआत। कहीं भी जो आप यज्ञ करिए तो सबसे पहले देखिएगा यहाँ बच्चों को खेलने कूदने का बहुत सारा व्यवस्था है। तो चलिए पहले वहाँ हम आपको दिखलाते हैं। यहाँ पर है ये भंडारा का कार्यक्रम चलता है। जो भी यज्ञ में आते हैं वो प्रसाद ग्रहण करते हैं, भोजन नहीं बोलते, प्रसाद ग्रहण करते हैं। और ये सब जो कारीगर हैं वो सेवा में लगे हुए हैं इस यज्ञ में। और तो ये यहाँ का ये जो है वो भंडारा का कार्यक्रम जो रहता है, जो भोजन उपलब्ध कराने का, प्रसाद ग्रहण कराने के लिए ये सब जगह रहते हैं। तो चलिए अब उसके बाद हम आपको दिखलाते हैं। पहला दिन है, आज ही कलश यात्रा हुआ था तो आज पहला दिन है। और उसके बाद फिर आज के बाद मेला में की जो गहमा गहमी है वो स्वाभाविक है कि तेज हो जाएगा। और इधर देखिए बच्चों का ये है और उसके बाद फिर उधर झूला है, नाव है, ब्रेक डांस वाला है, ये सारा चीज़ है। चलिए अब उसके बाद आपको दिखलाते हैं यज्ञशाला। और इधर देखिए सारे बच्चे जो हैं वो घूम रहे हैं और बच्चों का ही दरअसल ये सारा प्रोग्राम रहता है जहाँ से बच्चों को काफ़ी आनंद आता है। कहाँ से? बजरीगंज से आए हैं आप? किनार चट्टी से आए हैं। कैसा लग रहा है? कितना देर पहले आए हैं? अच्छा, कितना देर पहले आए हैं? वहाँ से शुरू हुआ, कल से होगा। हाँ, कल से ही होगा, इसलिए आज शुरुआत है। थोड़ा भीड़ भाड़ थोड़ा कम है अभी, कल से ज़्यादा हो जाएगा। ज़्यादा भाता है फास्ट फूड। तो ये हो रहा है, क्या बन रहा है? ये चाट बन रहा है। कैसे प्लेट रेट रखे हैं आप? 10 रुपये प्लेट है। और कहाँ से आए हैं आप दुकान लेकर के? नारायणपुर तो बगल में ही है ना। देखिए किसी भी यज्ञ को जब संपन्न कराइएगा या शुरुआत कराइएगा तो सबसे ज़्यादा पहले जरूरी होता है उसके गुरु कौन हैं और जिनके देख रेख में, जिनके मार्गदर्शन में इतना बड़ा जो आयोजन है वो संपन्न होता है। और कारण कि यज्ञ जो है वो कोई साधारण चीज़ नहीं है, वो सिर्फ एक मेला नहीं होता है। यज्ञ होता है वो धार्मिक अनुष्ठान है जिसके बाद इसके संपन्न हो जाने से, विधिवत संपन्न हो जाने से इसका असर गांव में 10 साल तक पड़ता है। और यज्ञ में वो लोग शामिल होते हैं जिनका जो सौभाग्यशाली व्यक्ति होते हैं किसी भी गांव या समाज में। और जिस गांव में सिर्फ जब यज्ञ होता है वही नहीं शुद्ध होता है, जहाँ तक मंत्रोच्चारण की वाणी जाती है, जहाँ तक मंत्रोच्चारण की आवाज़ आती है, चाहे वो सनातनी हो या नहीं हो, सबको के ऊपर असर इसका होता है। यही सनातन धर्म की सबसे बड़ी खूबसूरती है। तो आइए हम जब यहाँ आए हैं तो देखिए ये जो कुटिया बना हुआ है, ये जो आश्रम बना हुआ है, यहाँ पर इस पूरे यज्ञ के इन्हीं के देख रेख में हो रहा है। तो हम बाबा से प्रयास करते हैं मुलाकात करने का और बाबा कहाँ से आए हैं। और हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हमारे क्षेत्र में इनका शुभारंभ हुआ है, ये आए हैं। इसके लिए हम तमाम बजरगंज वासियों की तरफ से, कारिशोवा वासियों की तरफ से और ज्ञान एवं मोक्ष की भूमि गया वासियों की तरफ से हम इनका नमन करते हैं और अभिनंदन करते हैं। चलिए इनसे मिलते हैं। पहले हमारे सनातन धर्म में गौरी गोपाल का बड़ा ही महत्व है और जैसे ही इन पर नज़र पड़ता है ना तो हर बीड़ा काम जो है वो बन जाता है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इनका चेहरा देखने से ही ऐसे ही मुस्कुराहट आ जाता है, जैसे इनका बाल रूप के सब कोई इसका सबसे ज़्यादा पसंद करता है इनका बाल रूप। हम अपने ज्ञान एवं मोक्ष की भूमि गया में हम तमाम गया वासियों की तरफ से आपका स्वागत करते हैं और नमन करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। बाबा, हमारे बहुत सारे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि आप कहाँ से आए हैं, क्या नाम है और इस यज्ञ का क्या उद्देश्य है?
हम लोग शंकराचार्य संप्रदाय से आते हैं, जी, अद्वैतिक सिद्धांत में। जी ठीक है, बनारस काशी सुमेरु पीठ से हैं। जी। अच्छा। ठीक है, वहाँ का हम लोग एक छोटा सा सेवक स्वरूप में हैं, जी 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 छोटा सा। और नाम हमारी है जी। महर्षि गोपाल जी महाराज है। जी। अच्छा। आप इस कारी शोभा ग्राम में जो पहुँचे हैं, जी। ये प्राचीन के समय में कोई राजमहल रहा यहाँ अच्छा। पे। जी। अच्छा। खुदाई के समय ऐसा भी निकला था निकला था। जी। ठीक अच्छा। है ना, इस पोखर में। पोखर में, जी, जिससे प्रतीक होता है कि ये राजमहल जी। रहा है। अच्छा। और 2015 में जी। हम यहाँ यज्ञ भी करा चुके हैं, जी। अच्छा। 2015 में। और ये उस आपका समय- यहाँ इस गांव में दूसरा बार है? हाँ, जी। अच्छा। तो उस समय आज जितना देख रहे हैं चहल पहल, उस समय वैसा था नहीं। जी। सिर्फ यज्ञ मंडप था और यहाँ कोई आए तो धूप भी इतनी, क्योंकि व्यवस्था थी नहीं। अच्छा। उस यज्ञ नारायण की कृपा है कि आप इतनी बड़ी तालाब देख रहे हैं, जी जी इतनी बिल्डिंग भी बन गया, पेड़ जी। पौधा भी सब कुछ है। जी। और कामना लगा कि सूर्य की मंदिर भी जी। बननी चाहिए, तो सूर्य मंदिर का निर्माण भया हाँ। यज्ञ नारायण की कृपा से। जी। और ये यज्ञ श्री श्री 1008 आदित्य भास्कर जी। पंचकुंडीय जी। सब भगवान सूर्य नारायण महायज्ञ है ये। जी। अच्छा। और 19/6 से लेकर के 29/6 तक के ये कार्य चलेगा। जी। अच्छा। भगवान सूर्य नारायण की प्राण प्रतिष्ठा है। जी। कहा जाता है सूर्य नारायण स्थापना ये किया जाता है कि जब आज से जी। करीब करीब 5000 वर्ष पूर्व का जी। लोग 1000 वर्ष या 5000 वर्ष जिंदा जो रहते थे, जी। उसका देन था कि कोई औषधि नहीं था। जी। अच्छा। उसका एक ही मात्रा था कि लोग सूर्य की उपासना करते थे निरोग रहने के लिए। जी। अच्छा। लेकिन सूर्य की उपासना करना लोग छोड़ दिए, जी। अल्प आयु होते चला गया है। जी। इसलिए कलिकाल में निरोग रहने के लिए आपको सूर्य की उपासना करना पड़ेगा। अच्छा। बिना सूर्य की उपासना किए लाख दवाई पाते रहिए, जी। दवाई एक तरफ है जी। और सूर्य का अर्घ देना एक तरफ है। अगर आप निरोग रहना चाहते हैं जी। तो लालिमा सूर्य को अर्घ दीजिए अच्छा। और स्वस्थ रहेंगे। इसलिए सूर्य का जो जब सूरज में लालिमा होता है उसी सूर्योदय के समय में, बिल्कुल उसमें अर्घ देना ज़्यादा बेहतर होता है। बेहतर होगा, उसमें अगर जो जल दें तो उसका वो निरोग रहेंगे, निरोग रहेंगे। निरोग रहेंगे। इसलिए हमारे के यहाँ जब व्रत होता है ना, तो जी। आप छठ वगैरह जो होता जी, है जी, जी। तो देखते हैं कि एक सायंकाल का है जी जी और एक प्रातः काल का है। तो सूर्य जो सायंकाल का है वो भी लालिमा सूर्य को अर्घ दिया जाता है। जी जी और प्रातः काल का जो है जी। तो वो भी लालिमा ही सूर्य का जी। अर्घ है। ये दोनों है मात्रा। जी। अच्छा। तो बहुत बड़ा बात का है, इस चीज़ की जानकारी हम लोगों को नहीं थी। नहीं नहीं नहीं, जी। ये हमारे के यहाँ जैसे कि त्रिकाल संध्या होता है, प्रातः मध्याह्न सायं, जी। 3 प्रकार के। अच्छा। जैसे हिंदू धर्म में 3 ही संध्या है, जी। प्रातः मध्याह्न और सायं। जी। तो मध्याह्न कोई नहीं करता है, लेकिन प्रातः सायं तो सबको करना चाहिए। लोग खा पी करके भी सूर्य को अर्घ दे सकते हैं, अगर लहसुन प्याज नहीं खाए हैं तो। अच्छा। इतनी व्यवस्था है सनातन में। चलिए बुआ, सब चीज़ की जानकारी जो आप शेयर किए हम लोगों को, और बहुत बहुत धन्यवाद आपके आपका। वीडियो के माध्यम से और भी लोग देखेंगे तो निश्चित रूप से उन्हें सनातन धर्म की विशेषता और उसकी जो कहानियाँ हैं वो और ज़्यादा समृद्ध होगा। बहुत चलिए, आपने अपना जो विचार दिया है वो, इसके लिए हम आपको तमाम क्षेत्रवासियों की तरफ से, कारी शोभा वासियों की तरफ से, वजीरगंज वासियों की तरफ से और तमाम गया वासियों की तरफ से हम आपका फिर कोटि कोटि नमन करते हैं और आपको धन्यवाद देते हैं। जय। सबसे पहले तो हम आपको अपने इस मगध की धरती पर आपका स्वागत करते हैं और हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि आपका चरण कमल हम लोग के एरिया में पड़ा है, इस क्षेत्र में पड़ा है। इसके लिए हम आपके गुरुदेव को, आपके इष्ट देव को हम सबसे पहले धन्यवाद देते हैं कि आपका जो यहाँ पर उपस्थिति है हम लोगों के लिए गरिमा का विषय है। और निश्चित रूप से आपकी जो आवाज़ है, जैसा लोग कहें, हम तो सुना नहीं आज तक, लोग बड़ी सराहना कर रहे थे, लेकिन हम प्रयास करेंगे कि आपकी आवाज़ को और जन जन तक हम पहुंचाएं। तो सबसे पहले मैं आप ये जानना चाहूँगा कि आप अपना नाम दीजिए और कहाँ से आप आए हैं। सबसे पहले आप सबको धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री सीताराम। मेरा नाम साधना शास्त्री है, मैं बलिया यूपी से आई हूँ। यहाँ संगीत में श्री राम कथा लेकर के मैं आई हूँ और गया जी में तो पहली बार हमारा आगमन हुआ है। बिहार में तो अनेक जगह आए हैं, लेकिन गया जी में पहली बार आए हैं।
और गोपाल जी महाराज के तत्वावधान में हम आए हैं, उनके सानिध्य में राम कथा को लेकर के। यहाँ पर यज्ञ चल रहा है, आज यज्ञ का पहला दिन है और कहते हैं कि मनुष्य और यज्ञ दोनों जुड़वा भाई हैं। जी जी जी। जहाँ मनुष्यता होगी वहाँ यज्ञ भावना अवश्य रहेगी। भगवान राम का जीवन, पूरा जीवन यज्ञ में जीवन रहा है। भगवान राम का अवतार भी यज्ञमय वातावरण में हुआ है। भगवान राम यज्ञ की रक्षा करने के लिए ही विश्वामित्र जी के साथ वन में जाते हैं। भगवान का विवाह भी धनुष यज्ञशाला में ही होता है। भगवान रावण पर विजयपन है, जिसमें ये बताया गया है कि एक भारतीय को कैसे अपने जीवन को जीना चाहिए, जीवन का आचरण कैसा होना चाहिए, परिवार में रहकर किन मर्यादाओं का पालन करना चाहिए, भाई भाई का संबंध कैसा होना चाहिए, पति पत्नी का रिश्ता कैसा होना चाहिए, समाज के प्रति कैसी भावना होनी चाहिए, गुरु शिष्य का संबंध कैसा होना चाहिए। जो विषय चुने हैं एक बिल्कुल ये जीवन से आधारित है जी। हर परिवार से। क्या बाबा, ये परिवार में यही बातें की चर्चा सबसे ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि देखिए इस जग में एक ही पंडाल में, एक ही घर में 4 भाई हैं, चारों बैठे होंगे, चारों में विभाजन हो, अलग अलग हो गए हैं, भाई सहोदर हैं, लेकिन मन नहीं मिल रहा है। तो निश्चित रूप से आप जो विषय ले करके आई हैं इसका असर बहुत होगा। हाँ, तो राम कथा में हर चीज़ भरा है, जो भी है सब राम कथा से ही बहुत है। होगा इसका असर। अगर राम कथा को हम अपने जीवन में उतार लें तो आजकल देख आप जो बोल रहे हैं कि भाई भाई में झगड़े हो रहे हैं, जी जी, परिवार में कलह हो रहे हैं, इसका बस यही कारण है कि हम काम कम करें, लाभ हमें ज़्यादा हो जाए, इसीलिए परिवार में झगड़े हो रहे हैं, भाई भाई के बीच में पट नहीं रहा है। तो राम कथा लेकर के हमारा यही उद्देश्य है कि लोग राम के चरित्र को जीवन में उतारें और राममय जीवन बनाएं। उनको राम की बातों को आत्मसात करें, तभी जीवन सफल और सार्थक हो सकता है। चलिए, आपने अपना बहुमूल्य विचार प्रकट किए, इसके लिए हम फिर तमाम क्षेत्रवासियों की तरफ से, अपने श्रोताओं की तरफ से फिर आपको बधाई देते हैं और धन्यवाद देते हैं। अभी आप सुन रहे थे बाबा को, जो इसके मुख्य यज्ञ करता है। अब उसके बाद हम आ गए हैं ठीक वो स्थान यज्ञशाला के पास में। अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर यज्ञशाला है और देखिए काफ़ी बेहतरीन तरीके से सजा हुआ है। आज पहला दिन है पूरे आज यज्ञ का, जो है ना, आज पहला दिन है, तो थोड़ा सा आज भीड़ भाड़ थोड़ा कम है, और नहीं तो वैसे तो यज्ञ शुरुआत हो जाता तो भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये देखिए यज्ञशाला है और सारे धार्मिक अनुष्ठान जो है ना वो यहीं पर यज्ञशाला में ही संपन्न होता है। फेरी वगैरह लगने का जो कार्यक्रम है वो कल से सब स्टार्ट हो जाएगा, और फिर तो मॉर्निंग में ही आप देखिएगा सवेरे सवेरे बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाएगी, क्योंकि गर्मी के समय है तो स्वाभाविक है कि धूप बहुत ज़्यादा होगा। तो लोग मॉर्निंग में ही फेरी लगाना, प्रभात फेरी लगाना, और कोई 101 बार, कोई 121 बार, कोई 51 बार, कोई 11 बार, जिसको जैसा जो सामर्थ्य रहता है उसके हिसाब से लोग लगाते हैं। से मना अपना जितना है 108 है, चाहे जो भी मैंने लोग लगाते हैं। और देखिए स्पेस बहुत ज़्यादा है, अगर भीड़ बढ़ेगी भी ना, एक दूसरी जगह आप देखते होंगे कि स्पेस उतना नहीं रहता है। अगर फेरी लगाने में अगर ज़्यादा भी आदमी आएगा तो ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी, कारण कि इसके बाद यहाँ पर इस प्रांगण बहुत बड़ा है। देखिए चारों तरफ रमणीक भी है यहाँ पे, और पेड़ पौधा है, सारा कुछ काफ़ी अच्छा है और काफ़ी रमणीक है। और ये देखिए, और उसके बाद लोग कल से जो है ना वो सारा प्रोग्राम जो है वो बिल्कुल विधिवत इसी यज्ञशाला में स्टार्ट होता है और होगा, और सुबह से ही लोगों का तांता लगा हुआ रहेगा, लोग का आना जाना सभी लगा हुआ रहेगा। इसके बाद चलिए हम आपको दिखलाएंगे यहाँ का मंदिर, सूर्य मंदिर जो बना है, जो सूर्य मंदिर बना है और जहाँ प्राण प्रतिष्ठा होगा। इन सारी बातों को हम आपको दिखलाएंगे इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, ये यज्ञशाला है जहाँ पर लोग फेरी वगैरह देंगे। आज तो पहला दिन था, इसलिए आज भीड़ भाड़ थोड़ी कम है, तैयारियां हो रही है, और निश्चित रूप से पहला दिन हर प्रोग्राम में थोड़ा समय तो निश्चित रूप से लगता है। पहले तो मैं वहीं पर जा कर के ऑन द स्पॉट मैंने वीडियो बनाया था और आवाज़ दिया था। बाद में वहाँ पर भक्ति गाना जो बज रहा है ना, तो फिर बाद में हमें वॉइस ओवर करना पड़ा। तो देखिए कि इतना शानदार तालाब है, बहुत अच्छा लग रहा है। और लोग कह रहे थे कि यहाँ पर कुछ भी नहीं था, एकदम वीरान जैसा लग रहा था, लेकिन बाद में
लोग आपस में बैठे मंत्रणा किए। उसके बाद हुआ कि नहीं, इस पर को तालाब बना दिया जाए और फिर सूर्य मंदिर का निर्माण करवा दिया जाए। तो काफ़ी अच्छा सोच रहा और उसके बाद ये लोग भी राय दे रहे थे, लेकिन क्या करें, दुर्भाग्य है मैं इन लोगों का विचार आपके सामने प्रकट नहीं कर पाया। दरअसल मीठी मीठी आवाज़ आ रही थी गाना का, भजन का, तो बड़ा ही आफत हो जाता है वो हम लोगों के लिए। इसलिए मैंने फिर उसे आवाज़ को साइलेंट कर लिया, फिर मैं ऊपर से आवाज़ दे दिया आपको। तो चलिए ये देखिए आपको कैसा लग रहा है, आप महसूस कर सकते हैं आप मेरे इस चेहरे के स्माइल से और उसके बाद फिर यहाँ का ये दिव्य दर्शन से। और देखिए ये सूर्य नारायण का ये मंदिर है और ये सब जो मंदिर है ना, मैं जो वीडियो दिखला रहा हूँ आपको, गया जिले के वजीरगंज प्रखंड का कारीसोवा में यज्ञ हो रहा है, वहीं से ये मैं वीडियो आपके लिए दिखला रहा हूँ। और ये शुरू हो गया है और 29 जून तक ये चलेगा, समझिए। तो मैं सोचा कि आज चलो छुट्टी है विद्यालय में मेरा, तो चलिए हम आपके लिए कुछ दिखला देते हैं। शायद आप इंटरेस्ट रखें इन सब जगह जा कर के फेरी देने का, और धार्मिक कार्यों में अगर आपकी रुचि होगी तो निश्चित रूप से आपको ये वीडियो अभिभूत करेगा। ये सब देखिए गांव के लोग हैं, बैठे हुए हैं, कथा वाचन जो होगा उसको सुनने के लिए। और आज तो शुरुआत है इसका, इसलिए थोड़ा सा विलम्ब हो रहा है, लेकिन जगह बहुत अच्छा लगा मुझे। काफ़ी हवादार जगह है और जगह भी काफ़ी अच्छा है। कारीसोवा हमारे वजीरगंज प्रखंड का एक प्रमुख गांव में से एक है। तो चलिए ये बातें आपको कैसी लगी है, ये वीडियो आपको कैसा लगा है, किसी दिन और भी मौका मिलेगा तो निश्चित रूप से हम आपके लिए और भी बेहतर जानकारी लेकर आएंगे यहाँ से, और किसी प्रोग्राम का हम दिखलाएंगे। और अभी देखिए चौकी वगैरह रखा ही जा रहा था, फिर शाम हो रही थी तो हमें लौटना भी था, इसलिए हम वहाँ पर ज़्यादा समय नहीं दिए। हालांकि कथावाचक जो थी वो कहीं कि आप थोड़ा ठहर जाइए, लेकिन मैंने उन्हें कहा कि हम बाद में फिर आएंगे और निश्चित रूप से आपकी कथा को हम रिकॉर्ड करेंगे। अभी महिलाएं वगैरह का आने का जो है ना, वो सिलसिला अभी जारी है। और ये सब वीडियो आपको कैसा लग रहा है और आप कहाँ से देख रहे हैं ये बताइएगा। चलिए दोस्तों, अब हम इसी के साथ हम आपसे अब विदा ले लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होते रही है और आगे होते रहेगी, और ईश्वर का आशीर्वाद रहा तो हम लोग एक दूसरे से कनेक्ट रहेंगे। चलिए, अगर आप फर्स्ट बार आए हैं तो इसे पेज को फॉलो करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।